उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको मैं अभिवादन करता हूं। आज हम ये लूका का सुसमाचार और प्रेरितों के काम, लूक एंड एक्ट्स, ये दोनों किताबों के बारे में हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। लेकिन उसके पहले इसका जो दोनों जो किताब लिखे हैं वो एक ही व्यक्ति ने लिखा है, इसलिए उनके बारे में हम पहले जानकारी होना बहुत जरूरत है। हम अगले बार लूका का सुसमाचार को हम विस्तार से हम सीखेंगे। और उसके पहले जो लेखक, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है, जो लूका और प्रेरितों के काम, ये दोनों किताबें बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम उसका लेखक के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। प्रभु हमें मदद करें ताकि हम इनके बारे में अगर अच्छी तरह हम जान लिया तो वो किताब हमें बहुत आसानी रहेगा। वो किताब को पढ़ने के लिए, वो किताब जिस मकसद से उन्होंने लिखा है, इन्होंने लूक और एक्ट्स ये दोनों क्यों लिखा है, ये सारी बातों को आज हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग इसका परिचय जो हम देखेंगे, जो बाइबल अनेक मानवीय लेखकों के द्वारा लिखी गई है, उसका वास्तविक लेखक परमेश्वर है। हम पहले दिन से यही सीखते आ रहे हैं। जो लगभग बाइबल को 40 लोगों ने लिखा, लेकिन अपना तरीका को, अपना अनुभव से, अपना उद्देश्य अलग था। उसके कारण वे लोग लिखे थे, समय अलग था, लेकिन वास्तविक लेखक परमेश्वर है। उसको हम कदापि ना बोलना है। हम लूका कह रहे हैं, मत्ती कह रहे हैं, मरकुस कह रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक लेखक परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर है, पवित्र आत्मा का प्रेरणा से ही ये सभी किताबें लिखी गई है। बाइबल की प्रत्येक पुस्तक एक विशेष ऐतिहासिक परिस्थितियों में लिखी गई। आप हर एक किताब का भूमिका अलग अलग है, जो लिखने का उद्देश्य अलग अलग है, जो परिस्थिति अलग अलग है, लेकिन जो आज भी वह हमें आत्मिक शिक्षा प्रदान करती है। आप हर एक किताब को ले लीजिए, वो हमें एक आत्मिक शिक्षा को हम सभी के लिए देती है। भले ही उत्पत्ति लिखा हुआ बहुत साल के पहले लिखा गया है, उस समय का जो परिस्थिति अलग था, लेकिन आज भी वो किताब से, हर किताब से हम बहुत सारे बातों को हम सीखते हैं। इसलिए प्रियो, ये बाइबल परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, और दूसरा, ये बाइबल के द्वारा हमारा आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए ये शिक्षा को हमारे लिए प्रदान करती है। लूका का सुसमाचार और प्रेरितों के काम एक ही लेखक के द्वारा लिखी गई, लेकिन जो ये दोनों किताब लूका ही लिखा था, लूका और प्रेरितों के काम, ये दोनों ने एक ही व्यक्ति ने लिखा, वो लूका है। ये पुस्तकें यीशु के जीवन से आरंभ होकर यरूशलेम से लेकर संसार के छोर तक सुसमाचार के फैलाने के इतिहास का वर्णन करती हैं। हाँ प्रियो, मत्ती ने सुसमाचार लिखा, मरकुस ने सुसमाचार लिखा, यूहन्ना भी सुसमाचार लिखा, लेकिन इन तीनों में से लूका एक विशेष है। क्या विशेष है? उन्होंने यीशु मसीह का जीवन चरित्र से शुरू करके उसके बाद वो यरूशलेम में से लेकर सारे संसार में ये सुसमाचार कैसे फैला, उसका वर्णन को ही ये लूका देते हैं। अगर ये प्रेरितों के काम नहीं है तो आप थोड़ा कल्पना कीजिएगा, ये कलीसिया कैसे शुरू हुआ और ये कैसे बढ़ा, कैसे एक एक जगह करके गया करके हमें नहीं पता चला होगा। लेकिन ये लूका अपना यीशु मसीह का जो जीवन से आरंभ करके और हर जगह में कैसे ये सुसमाचार गया करके उन्होंने लिखा है।
ये लूका कौन थे? अन्य जो लेखक से बढ़कर लूका एक अलग थे, उसको ही वो कौन थे करके हम देखेंगे। पहला, एकमात्र अन्य जाति बाइबल लेखक है, गैर यहूदी। बाइबल को 67 किताबें हैं। हर किताब जो लिखा गया है वो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा यहूदी लोगों में से हैं, लेकिन केवल जो लूका ही गैर यहूदी है, वो यहूदी नहीं है। लेकिन उन्होंने बाइबल में 2 किताबों को उन्होंने लिखा है। बाइबल के सभी लेखक में केवल लूका ही अन्य जाति, वही हम देख रहे हैं। वे सीरिया के अंतियोकिया नगर के निवासी थे। सीरिया के अंतियोकिया माने कहाँ पहली बार जो मसीह लोग है करके कहला जाते थे, वो जगह से ही इन्होंने आया। यरूशलेम से जो तितर बितर हुए थे, ये लोग ही जो अंतियोकिया में जाकर वहां सीरिया का अंतियोकिया में जाकर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। वे लोग यीशु मसीह को स्वीकार किया। उसके बाद वो खबर यरूशलेम को पहुंचा। उस समय बरनबास को वहां पहुंचाए थे, और बरनबास और पौलुस को लेके आया, और 5 जो भविष्यवक्ता लोग वहां रहकर सेवकाई किया। उस समय ही जो वहां का विश्वासियों के लिए पहला जो नाम मसीही करके वो नाम आया, जो प्रवृत्तियों के काम उसका 11 का 26 में वो बातों को हम देख सकते हैं। आज भी यीशु मसीह को जितने लोग स्वीकार किए हैं, सबको मसीह लोग है करके, क्रिश्चियन करके हम बोलते हैं। वो क्रिश्चियन का शब्द, जो मसीही का शब्द है, वो पहली बार वो अंतियोकिया का कलीसिया के लिए ही हुआ था। वो अंतियोकिया कलीसिया से ही ये लूका आया। उन्होंने इब्रानी और आरामी शब्दों का यूनानी भाषा में अर्थ समझाया। हाँ प्रियो, जो इब्रानी और आरामी, ये दोनों भाषा को ही जो यहूदी लोग, इस्राएल लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसका जो अर्थ को समझाया इन्होंने, लूका ने, ताकि गैर यहूदी लोग सुसमाचार को आसानी से समझ सके। इनका मकसद ये था, जो गैर यहूदी लोग, जो यहूदी नहीं थे, वे लोग भी ये इसको आसानी से जो समझने के लिए इन्होंने उसको लिखा था। उनके लेखन में ये विशेष बल मिलता है कि सुसमाचार केवल यहूदियों के लिए नहीं, बल्कि सभी जातियों के लिए है। ये जो लूका का जो आप किताब को आप पढ़ेंगे और प्रवृत्तियों के काम किताब को पढ़ेंगे, उसके द्वारा जो लूका ने ये कहने आ रहे हैं, ये सुसमाचार केवल यहूदी लोगों का नहीं है, सारे दुनिया के हर एक व्यक्ति का, हर एक जाति के लिए है करके ही इन्होंने लिखा है। दूसरा, एक वैद्यता, एक डॉक्टर होने के कारण ही उन्होंने, अगर आप उनका किताबों को आप पढ़ेंगे, जो लूका और प्रवृत्तियों के काम, ये दोनों में एक भिन्नता रहेगा। माने जैसा सूक्ष्म जांच और गहन अध्ययन और ऐतिहासिक शुद्धता के साथ उन्होंने लिखा है। इसका मतलब है हर एक बात को उन्होंने छांच के ही उन्होंने लिखा है। एक गहरा बातों को वहां देख सकते हैं, और ऐतिहासिक बातों में उसमें अगर छांचेंगे तो बिल्कुल सही रहता है। उन्होंने यीशु के जन्म और मरियम के अनुभव और बालक यीशु से संबंधित घटनाओं का अत्यंत विस्तार और सावधानी से वर्णन किया है। अब दूसरा किताब से बढ़कर ये लूका रचित सुसमाचार का किताब आप पढ़ने के समय ये यीशु का जन्म और मरियम का अनुभव, मरियम उसी समय का उनका अनुभव कैसे रहा, ये बातों को उन्होंने बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके उन्होंने लिखा है। और बालक यीशु मसीह के बारे में जो 12 साल की जो बातें हैं, ये सारी
घटनाओं को इन्होंने वर्णन किया है। इसका मतलब है उन्होंने इतनी गहराई से, क्योंकि लूका यीशु मसीह का चेला नहीं था, फिर भी उन्होंने छांच कर सारे जगह में दूसरे लोगों से पूछकर, एक वैद्य एक शरीर को कैसे उसको छांच कर उसका ये बीमारी क्यों आया, ये कैसे आया, ये जड़ क्या है, ऐसा कैसे छांचते हैं, वैसे ही इन्होंने ये किताब लिखने के पहले अच्छी तरह छांच के ही इसको लिखे हैं। रोगों और चंगाई के चमत्कारों का वर्णन भी उन्होंने वैद्य दृष्टिकोण से किया है। तो उदाहरण के लिए तेज ज्वर माने तेज पुकार रहा, ऐसा कुछ शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है उन्होंने एक वैद्य के दृष्टिकोण से ही वो घटना को उन्होंने लिखा है। जो चंगाई का जो घटना है, आप अन्य किताब से बढ़कर इनका किताब में थोड़ा गहराई रहेगा। चमत्कार के बारे में भी ऐसा ही है। इसलिए उन्होंने, एक डॉक्टर था, उसके दृष्टिकोण से ही ये बातों को उन्होंने लिखा। उन्होंने अलौकिक घटनाओं को भी सत्य और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है। उनका जो हर बात है, आप सही रीति से उसको हम 100% हम विश्वास कर सकते हैं, ऐसी रूप में ही इन्होंने अपना किताब को जो उन्होंने प्रस्तुत किया है। एक इतिहासकार है, माने एक उन्होंने लूका एक अत्यंत विश्वसनीय इतिहासकार थे। इसका मतलब है जो हिस्ट्री है, जो घटना है, हर एक को उन्होंने इतना छांच कर लिखा, उसको देखने के समय सचमुच में एक इतिहासकार ही ऐसा लिख सकते हैं। उन्होंने जो प्रत्यक्ष दर्शियों और यीशु के साथ रखने वालों से जानकारी एकत्र करके अपने ग्रंथ लिखा, इसलिए ही ये इतना साफ सुथरा है और विश्वसनीय है। कारण है जो वहां का जो सचमुच में वो घटना होने के समय जो संग कौन थे और जो प्रभु यीशु मसीह के साथ कौन कौन थे, वहां घटना किसके साथ हुआ, उस समय कौन कौन थे, उन लोगों के साथ बैठकर उसको उन्होंने जांच कर पूछ कर उसको अच्छा जानने के बाद ही उसको इकट्ठा करके उन्होंने किताब लिखा है। इसलिए ही इतना अच्छा किताब उन्होंने 2 किताबों को वो लिख पाए हैं। और ऐतिहासिक खोजों से उनके विवरणों की सच्चाई साबित होती है। ऐतिहासिक खोजों माने जो ये सही है क्या, ऐसा करके जो छांचते हैं, उन लोगों को भी वो सही साबित हुआ। हाँ, लूका जो लिखा है वो बिल्कुल सही है। हम लोग सब कुछ देख लिया करके बताने के हिसाब से उन्होंने इतना अच्छी तरह उन्होंने उसको लिखा है। उन्होंने यीशु के जीवन तथा जो प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास को सत्य निष्ठा के साथ दर्ज किया है। यीशु मसीह का जीवन और कलीसिया, जो आदि कलीसिया कैसे शुरू हुआ, ये दोनों बातों को जो सत्य निष्ठा जो के साथ, माने एक विश्वास योग्यता के साथ एक सही से उसको उन्होंने लिखा है। और हम देखते हैं एक यात्री लूका प्रेरित पौलुस के साथ जो यात्रा, जो सहयोगी थे, पौलुस कहाँ कहाँ जाते थे जो सेवकाई के लिए, उस समय जो लूका भी उन लोगों के उनके साथ थे, उनका टीम में थे, पौलुस का टीम में। इसलिए ही कई जगह में प्रेरितों के काम में आप देख सकते हैं, हम जो वी पैसेजेस कहते हैं, जो हम, इसका मतलब है हम भी उसमें हैं, मैं भी था, इसलिए हम करके वो जोड़ कर लिखता है। इसलिए लिखता है ताकि वो पौलुस के साथ उन्होंने सेवकाई में गया और संग रहा। इसलिए ही वो हर जो घटना को लिखने के समय कई जगह में हम लोग गए थे, हम लोग थे वहां, ऐसा करके प्रेरितों के काम में आप देख सकते हैं। उन्होंने पौलुस के साथ यरूशलेम, फिलिप्पी, रोम आदि स्थानों में की जो यात्राएं की है।
उन्होंने पौलुस के साथ यरूशलेम में, फिलिप्पी में, रोम में, ऐसा जगह में उनके संग ही रहते थे। और सबसे बढ़कर एक और जो घटना में वो था, वो है जो समुद्री यात्राओं में, जो माल्टा के जहाज डूबने का घटना, उन्होंने जो प्रवृत्ति के काम में बहुत सुंदर तरीके से उसको उन्होंने लिखा है। वो घटना कैसे हुआ, जहाज में रहने के समय क्या क्या हुआ, क्या बात किए थे, पौलुस ने क्या बोला, वो चलाने वाले क्या बोला। इसका मतलब है वहां उनके संग रहे, इसलिए ही इसको अच्छी तरह उन्होंने बताया। जब पौलुस ने जो जेल में थे, उस समय ही जो लूका ने अपना जो दोनों लूका रचित सुसमाचार और प्रवृत्ति के काम को लिखा है करके हम देखते हैं। हाँ, ये एक यात्री, उन्होंने पौलुस के साथ संग रहकर ये किताब को लिखे हैं। पांचवा, एक लेखक, ये बहुत अच्छा एक लेखक था। लूका उत्कृष्ट यूनानी भाषा के विद्वान और कुशल लेखक थे। माने यूनानी भाषा में बहुत बेहतर तरीका से उन्होंने वो लिखने का जो कारण है, वो उसमें विद्वान थे, अच्छा लेखक है। आप उनका जो किताब को पढ़ने के समय आपको पता चलेगा बहुत अच्छी तरह। और प्रवृत्ति के काम आप पढ़ेंगे तो उसमें इतना विवरण और हर बातों को उन्होंने सुंदर तरीके से लिखा है। और उनकी लेखन शैली की विशेषताएं हैं जो उत्कृष्ट भाषा, बहुत बेहतर भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया, और सुंदर साहित्यिक शैली, उन्होंने जो आवश्यक बातों को चुनकर स्पष्ट और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया है। क्या क्या बिल्कुल जरूरत है, वो बातों को चुन चुन के और स्पष्ट तरीका से, जो व्यवस्थित रूप से उन्होंने सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा है। इसलिए ही ये अन्य किताबों से लूका रचित सुसमाचार और उसमें पढ़ने के समय थोड़ा गहराई बातों को हम लोग देख सकते हैं, और सुंदर तरीके से उनका लेखक है, बहुत तरीके से लिखा गया है क्योंकि वो एक लेखक था। छठी बात है, एक सुसमाचार प्रचारक। हाँ, लूका ने अपने लेखन के माध्यम से सुसमाचार का प्रचार किया। उद्धार उनके दोनों क्रांतों का मुख्य विषय है, चाहे लूका रचित सुसमाचार हो चाहे प्रवृत्ति के काम हो। उनका जो मुख्य विषय है उद्धार, क्योंकि ये अच्छा एक सुसमाचार प्रचारक है, इसलिए जो उद्धार को बहुत मुख्य विषय बनाकर ये दोनों किताबों को उन्होंने लिखा। वे यीशु को संपूर्ण संसार के उद्धारकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऐसे जो मत्ती यीशु मसीह का जो जीवन चरित्र को लिखने के समय वो अब्राहम से शुरू करते हैं। अब्राहम से दाऊद तक ऐसा 14 पीढ़ी करके ऐसा लिखा है, लेकिन आप लूका रचित सुसमाचार में देखेंगे आदम से शुरू करेंगे, यूसुफ से ही ऐसा पीछे जा 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 जाकर उन्होंने आदम तक लेके जाता। इसका मतलब है ये पूरा संसार का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है, ऐसा उसको स्थापित करने के लिए ही। और आप देखेंगे तो जो प्रवृत्ति के काम में जो यरूशलेम में जो सेवकाई हुआ, यहूदी लोगों के बीच में सेवकाई हुआ, वहां तक नहीं रुका, उन्होंने सारे संसार में कैसे फैल गया, यरूशलेम से शुरू होकर समारिया में, और ऐसा एक एक जगह जाकर पूरा दुनिया की बातों को वो बताते हैं। इसका मतलब है उनका एक बात है जो यीशु मसीह ही ये उद्धार करता है, पूरा संसार के लिए, संपूर्ण संसार के लिए उद्धार करता, उसको स्थापित करने के लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए ही उन्होंने लिखा है। और वे इस बात पर बल देते हैं कि केवल यहूदी ही नहीं बल्कि सभी जातियों के लोग परमेश्वर के उद्धार के अधिकारी हैं। ये बार बार यही बात है इनका। किताब का जो लेखक में आप अंदर जाकर देखेंगे, ये दोनों किताब ये कहने आ रहा है, ये जो उद्धार है वो यीशु मसीह है,
एक लोगों के लिए नहीं, सभी जाति के लिए जो उद्धार की बातें करके उन्होंने सभी लोगों के जो मन में रखते हुए ही इसको उन्होंने लिखा। और हम देखते हैं जो प्रेरितों के काम में वे दिखाते हैं कि पवित्र आत्मा सभी लोगों के बीच कार्य करता है। आप प्रेरितों के काम अगर वो किताब देखेंगे, वहां एक और नाम देते हैं पवित्र आत्मा का किताब, क्योंकि ये पवित्र आत्मा जो लोगों के बीच में कैसे काम किया है, कैसे कार्य किया है करके ही उन्होंने बहुत बढ़िया सारे किताबों से बढ़कर ये किताब में आप देख सकते हैं। जो ऐतिहासिक परंपरा उसमें ऐसा कहते हैं, जो क्रिस्टी में ऐसा कहते हैं, जो कलीसियाई परंपरा के अनुसार लूका ने विवाह नहीं किया, उन्होंने शादी नहीं किया और लगभग 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। जो ग्रीस के जो बोएटिया वो जगह क्षेत्र में ही उनका निधन हुआ, उन्होंने वहां मरा, वहां ही उनका जो अंतिम जो कार्य है हुआ है करके ऐतिहासिक बताते हैं। और हम देखते हैं इसमें जो पाठक अभी तक हम ये देखे थे, लूका कौन थे, लूका के बारे में एक एक बातों को हम देखे थे। और पाठक जो रीडर्स, उसको पढ़ने वाला कौन है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। पहला, ये किसके लिए लिखा है? थियोफिलुस करके एक व्यक्ति था, थियोफिलुस के लिए लिखा था। थियोफिलुस कौन थे? लूका ने अपनी दोनों पुस्तकों, ध्यान से सुनिएगा, थियोफिलुस के नामक व्यक्ति को समर्पित की है। दोनों प्रेरितों के काम और लूका रचित सुसमाचार दोनों थियोफिलुस के लिए लिखा है। ये थियोफिलुस का नाम का अर्थ है परमेश्वर से प्रेम करने वाला, जो गॉड लवर कहते हैं। ये एक अधिकारी है और एक वास्तविक माने एक सच्चा व्यक्ति है और अच्छा ऊंचा जो सरकारी अधिकारी है, या तो न्यायिक अधिकारी रहे होंगे, ऐसा करके कहते हैं। इसलिए ही उनके लिए लिख रहे हैं। वो थियोफिलुस के लिए ना केवल कहां से शुरू करते हैं, यीशु मसीह का जन्म से लेकर ये सारे क्रिस्टी को उन्होंने वो बताते हैं। लूका उन्हें हे श्रेष्ठ थियोफिलुस कहकर संबोधित करते हैं, माने श्रेष्ठ, लूका 1:3 में, क्योंकि इसलिए वो बताते हैं क्योंकि वो ऊंचा अधिकारी है, नहीं तो न्यायिक अधिकारी हो सकते हैं करके वो कहते हैं। थियोफिलुस को क्यों लिखा? अगले बात, पूरा एक एक किताब में तीनों सुसमाचार में आप देख नहीं पाएंगे, लेकिन इसमें आप देखते हैं थियोफिलुस के लिए अलग से क्यों लिखा। प्रेरित पौलुस के मुकदमे के लिए आवश्यक ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, देखिएगा, इनका उद्देश्य एक ही था। जो पौलुस जेल में थे, पौलुस का मुकदमा चल रहे थे, उसको ये गलत नहीं किया है। इनका जो सेवकाई के निमित्त ही, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए सेवकाई करने के कारण ही जेल में थे, लेकिन वो उनका जो प्रचार, उनका सेवकाई कहां से शुरू हुआ, यीशु मसीह कौन है, ऐसा करके वो विवरण दे रहा है। और पौलुस का क्या विश्वास है, पौलुस क्या सेवकाई कर रहे हैं, ऐसा हर बातों को वो स्पष्ट करने के लिए ही थियोफिलुस को लिखा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये नया विश्वास कैसे प्रारंभ हुआ। ये विश्वास, ये यीशु मसीह कौन है और पौलुस की सेवकाई क्या है, वही बात है। यीशु मसीह कौन है, वहां से शुरू करके ये नया विश्वास ये कैसा है, ये आरंभ कैसे हुआ, और पौलुस की सेवकाई उन्होंने क्या करा, ये सारी बातों को उन्होंने बताना है। किसको? थियोफिलुस को। थियोफिलुस समझना है उसको, उसके लिए ही उन्होंने लिखा है। उन्होंने प्रमाणों सहित दिखाया कि यीशु और पौलुस दोनों निर्दोष थे। यही बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो। उन्होंने ये मुकदमा चल रहा था, उसको उन्होंने ये
ये विश्वास कैसा है वो भी लिखा, और साथ साथ ये दोनों निर्दोष है, यीशु मसीह हो या पौलुस हो, ये लोग कोई गलत नहीं किया, ये लोग निर्दोष करके ये दोनों किताबों में हम देख सकते हैं। दोनों पुस्तकों की रचना, लूका ने स्वयं यीशु को नहीं देखा था, परंतु प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी एकत्रित किया। मैं पहले ही बताया, उन्होंने यीशु मसीह का चेला नहीं था, यीशु मसीह को देखा भी नहीं, लेकिन यीशु मसीह के संग थे जो उन लोगों से ये जानकारी को उन्होंने लिया। पौलुस के कैसरिया में 2 वर्ष के कारावास के दौरान उन्होंने लूका का सुसमाचार तैयार किया। जब कैसरिया का जो जेल में पौलुस था, उसी समय ही ये लूका रचित सुसमाचार को उन्होंने लिखा। बाद में पौलुस के रोम के कारावास के समय प्रयुक्त के काम को लिखा। कैसरिया में जब रहते थे उस समय जो लूका रचित सुसमाचार को लिखा, और रोम में जब उन्होंने बंदीगृह में थे उस समय, पौलुस बंदीगृह में थे उस समय प्रयुक्त के काम को लिखा। उन्होंने याकूब, यूहन्ना और प्रारंभिक कलीसिया के अन्य अगुओं से भी जानकारी प्राप्त किया है। यूहन्ना से पूछा, याकूब से पूछा, क्योंकि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के चेले थे। और भी लोग जो शुरुआत के समय में जो थे, उन लोगों से भी जानकारी को लेके इन्होंने ये किताब को रचना किया। मुख्य उद्देश्य क्या है? एक महत्वपूर्ण बात है प्रियो, ये मुख्य उद्देश्य यह है, ये सिद्ध करना कि यीशु का जीवन और प्रारंभिक कलीसिया का इतिहास विश्वसनीय है। देखिएगा, ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? यीशु का जीवन, यीशु कैसे जन्म हुआ, कैसे रहा, कैसे क्या किया उन्होंने बात किया है, सारी बातों को उन्होंने एक जो इतिहास विश्वसनीय किया। और प्रारंभिक कलीसिया कैसे शुरू हुआ, उसको सिद्ध करने के लिए ही उन्होंने लिखा है, मुख्य उद्देश्य बना के लिखा। और ये स्पष्ट करना, क्या स्पष्ट करना है? कि मसीह विश्वास रोमी साम्राज्य के विरोध कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। रोम साम्राज्य के विरोध में ये नहीं है, उसको स्पष्ट करना है। मसीह विश्वास रोम साम्राज्य के विरोध में नहीं है करके उसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने वो उद्देश्य में ही इसको लिखा। और ये दिखाना चाहते थे कि सुसमाचार केवल यहूदियों के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण संसार के उद्धार के संदेश है करके। क्या सिद्ध करना है? यीशु का जीवन और प्रारंभिक कलीसिया वो इतिहास है, विश्वसनीय है, उसको सिद्ध करने किया और स्पष्ट किया। ये किसी के विरोध में नहीं है। और ये दिखाना जो सुसमाचार है, संपूर्ण संसार के लिए उद्धार का संदेश करके उन्होंने ये तीनों मुख्य उद्देश्य बना के ही ये दोनों किताबों को उन्होंने लिखा। जो प्रत्यक्षदर्शी गवाह, इसका मतलब है जो संघ में रहकर देखे हैं उनका गवाह के बारे में बता रहे हैं। अनुसंधान और प्रत्यक्षदर्शी, इसका मतलब है लूका ने जो प्रत्यक्षदर्शियों से जानकारी एकत्रित की और सावधान पूर्वक जांच की और घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखा है। पहले उन्होंने पूरा जानकारी सबसे पूछताछ किया और जानकारी को एकत्रित किया और उसको जांचा, ये सही है या गलत है, ये जो बोल रहे हैं वो सही है, उसको करके ही और क्रम अनुसार इसके बाद क्या हुआ करके जो क्रम अनुसार उन्होंने लिखा। उनका उद्देश्य था कि थियोफिलुस इन बातों की निश्चयता को जान सके। जो उद्देश्य, थियोफिलुस ये बातों को समझना है, ये विश्वास को समझना है, जो पौलुस का सेवकाई को समझना है, यीशु मसीह का जीवन को समझना है करके ही ये उद्देश्य बना के उन्होंने लिखा। इसलिए उनका क्रांत विश्वसनीय ऐतिहासिक दस्तावेज माने जाते हैं। का मतलब है इसमें कोई गलत नहीं है, ये सही से लिखा है, इसको विश्वास कर सकते हैं, ऐतिहासिक तौर पे बिल्कुल सही लिखा है करके लोग समझने के लिए उन्होंने इतना जांच करके जो जानकारी को एकत्र करके उन्होंने क्रम अनुसार लिखा है। पौलुस का विशेष ध्यान
प्रवृत्ति के काम मुख्य रूप से पौलुस की सेवकाई और उनके मुकदमे पर केंद्रित है। जो प्रवृत्ति के काम के बारे में आप देखेंगे, जो 11 जो 9 अध्याय से जो इनका पौलुस का शुरू होती है, जो पौलुस का सेवकाई उसके बारे में ही ज्यादा से ज्यादा वो लिखते हैं, उन्होंने क्या बात किया करके। इसका मतलब है जो मुकदमे पर केंद्रित है, उनका जो जेल में डाले थे उनको बाहर लेके आना है, उसको साबित करना है इनका ये कोई गलत नहीं करके। और लूका बार बार बताता है कि पौलुस रोमी शासन के विरोध में नहीं थे, बल्कि एक निर्दोष रोमी नागरिक थे करके। वो जो पौलुस का सेवकाई के द्वारा पौलुस के बात है, पौलुस का कार्य है, रोम साम्राज्य के विरोध में नहीं है करके उन्होंने स्पष्ट करने के लिए इसको लिखा है। और ये भी दर्शाते हैं कि यीशु और पौलुस दोनों रोमी कानून के अनुसार निर्दोष थे। माने यीशु हो या पौलुस हो, ये दोनों कोई गलत नहीं कर रहे हैं, गलत नहीं किया, ये दोनों जो निर्दोष है करके बताने के लिए ही वो लिखते हैं। पौलुस की गवाही 3 बार क्यों? आप प्रवृत्ति के काम में देख सकते हैं, पौलुस का गवाही 3 बार आएगा। प्रवृत्ति के काम में पौलुस की गवाही 3 बार दर्ज किया गया। यह उनके मुकदमे के लिए महत्वपूर्ण कानूनी साक्ष्य के समान थी। ये गवाही 3 बार रखने का कारण यह था, उनके मुंह से गवाही बोल रहे हैं, इसलिए ये जो एक गवाही उनके तौर से ही वो गवाही बोले हैं, ये वो आधार दिखाने के लिए उसकी, इसलिए ही उन्होंने उसके बारे में 3 बार जो गवाही को उन्होंने लिखे रखे हैं। इससे उनकी निर्दोषता और समर्थन करने वाले प्रमाण प्रस्तुत होते हैं। हाँ प्रियो, ये निर्दोष है। देखिएगा, खुद अपना मुंह से ही ये बातों को उन्होंने कहा, इन्होंने गलत नहीं किया, वो सही बोल रहे हैं करके उसको स्पष्ट करने के लिए ही उन्होंने ये 3 बार गवाही को अपना प्रवृत्ति के काम का किताब में उन्होंने रखा था। प्रवृत्तियों के काम अचानक क्यों समाप्त होता है? अब देखे होंगे, उसका अंत सही से नहीं रहेगा। ये पुस्तक वही समाप्त होती है जहां पौलुस का मुकदमा प्रारंभ होने वाला था। इसमें संकेत मिलता है कि ये पुस्तक उनके मुकदमे के लिए एक बचाव का दस्तावेज, माने डिफेंस डॉक्यूमेंट कहते हैं, रूप में उन्होंने उपयोग की गई होगी। इसका मतलब है प्रियो, इसको लिखने का बहुत बड़ा एक उद्देश्य था। ये जो पौलुस मुकदमा जो चल रहा था उसमें से बाहर आने के लिए उद्देश्य में ही इसको लिखा था, इसलिए ही वो अचानक वो समाप्त करते हैं। और माल्टा जो जहाज डूबना, माल्टा का जहाज डूबना, वो वर्णन को इन्होंने बहुत विस्तार से किया है। और इससे पौलुस का नेतृत्व, वहां पौलुस ने कैसे उन लोगों का अगुवाई किया, वो बातों को उन्होंने स्पष्ट तरीके से उन्होंने लिखा है। और हम देख सकते हैं पौलुस का मुकदमा जो कलीसियाई परंपरा के अनुसार रोम में पहली सुनवाई के बाद पौलुस को रिहा कर दिया। पहले सुनवाई हुआ, जो पहली बार जो जेल में थे, उसके बाद उन्होंने रिहाई दे दिया, माने उनके बाहर भेज दिया करके जो इतिहासिक में हम देखते हैं। बाद में उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया और उन्होंने मसीह के लिए शहीदी प्राप्त की। उनको सिर काटा गया करके इतिहास बताती है। हाँ प्रियो, पहले बाहर आ गया, पर अगले बार जाने के समय ही ऐसा हो गया करके बताते हैं। संभव है कि लूका का विवरण पहली सुनवाई में पौलुस के पक्ष में सहायक सिद्ध हुआ हो। इसका मतलब है प्रियो, जो पहली बार जो जेल में थे रोम में, उस समय इनका जो किताब है, लूका रचित सुसमाचार और प्रवृत्ति के काम, ये दोनों के द्वारा उसके आधार पे ही पहली बार पौलुस बाहर आ गया करके हम समझते हैं। अंतिम में हम ये देखते हैं, जो लूका रचित सुसमाचार और प्रवृत्ति के काम, ये दोनों के बारे में हम देखते हैं
ये जो दोनों जो मसीह इतिहास के प्रारंभिक लगभग 33 वर्ष का विश्वसनीय विवरण प्रस्तुत करते हैं। हाँ प्रियो, यीशु मसीह जो लूका रचित सुसमाचार में हम ये देखते हैं, यीशु मसीह का जो यीशु मसीह का इतिहास और प्रारंभ की जो बातें हैं, लगभग 33 वर्षों का जो विवरण को उन्होंने लिखा करके हम देखते हैं यीशु के जीवन, प्रारंभिक कलीसिया का वृद्धि और सुसमाचार के यरूशलेम से रोम तक फैलाने का इतिहास बताते हैं। यही उनका महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह का जीवन और प्रारंभिक कलीसिया का वृद्धि कैसे हुआ और रोम से लेकर माने यरूशलेम से लेकर रोम तक कैसे फैल गया, वो बातों को हम देखते हैं। उसको ही उन्होंने लिखा है। ये प्रमाणित करते हैं कि मसीह का उद्धार केवल यहूदियों के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के लिए है। उनका उद्देश्य यही था प्रियो। ये यीशु मसीह एक व्यक्ति, एक लोगों के लिए नहीं है, यहूदी समाज के लिए नहीं है, पूरी संपूर्ण संसार के लिए है। उसको स्पष्ट करने के लिए ही उन्होंने लिखा है। उद्धार का बात है, मसीह का उद्धार सबके लिए है। और लूका की दोनों पुस्तक इतिहास, विश्वास की गवाही और पूरी दुनिया में सुसमाचार की घोषणा का सुंदर मेल है। हम प्रियो, उसमें हम यही देखते हैं जो महत्वपूर्ण बात है प्रियो, जो लूका रचित सुसमाचार और प्रवृत्ति के काम, ये दोनों इसको लिखने का जो महत्वपूर्ण बात है, जो कैसे ये सुसमाचार फैल गया और पौलुस का मुकदमा जो चल रहा था, जो जेल से बाहर आने के लिए, ये दोनों बातों को लिख कर भेजकर, हाँ यही हुआ है। यीशु मसीह कौन है और पौलुस कौन है और कैसे सेवकाई शुरू हुआ, सारी बातों को दिया। उसके कारण पौलुस को भी वो रिहाई मिला करके ही हम देखते हैं। हम प्रियो, ये सुसमाचार है सारे दुनिया के लिए। उद्धार का जो बात है सारे दुनिया, संपूर्ण संसार के लिए, सभी के लिए है। हम प्रियो, केवल हम जो उद्धार पाए हैं ये हमसे सीमित नहीं रहना है, पूरा दुनिया के लिए दिया हुआ ये जो उद्धार की बात है, हम ये सुसमाचार को हम कितना फैला सकते हैं उतना हम दूसरों के लिए बताना है और इसको हम और भी फैलाना है। हमारा ये जो इतिहास को हम देखते हैं, जो लूका के बारे में हम देखते हैं, लूका 2 किताब लिखा है, इसका मतलब है उनका जो उद्देश्य को हम समझना है प्रियो। हम एक बातों से करके मैं समाप्त करना चाहता हूं। बात यह है, जो लूका का उद्देश्य, ये सुसमाचार, ये उद्धार का संदेश कैसे सारे दुनिया के लिए है। हम प्रियो, हम दूसरों तक इस सुसमाचार को लेके जाना है।